राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का दिन है। तो अब आपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती कि सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूँगी। तो ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा कि मेरी पूजा करते करते तुम्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, कुछ मांग लो। तो ब्राह्मण ने कहा अन्न मांगूं या धन मांगूं, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगूं। तो गणेश जी भगवान ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। तो ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति को घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को व हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे माघ महात्म्य अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे। वह बोला हे बानर, मैं तुम्हें विस्तार सहित बताता हूँ कि मुझे किस कारण इस जन्म में पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। हे वानर, पिछले जन्म में मेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि की पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी। हम दोनों ने उस जन्म में दूषित कर्म किए और उन विपरीत कर्मों के कारण हम दोनों ने 30,000 वर्ष तक भयंकर कष्ट भोगे। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्मों में हुआ था। वे घटनाएं 30,000 वर्ष पूर्व की हैं, जब तुम और मेरी पत्नी सारसी ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सौरवरी अन्न व धन दान किया था। यह दान तुमने मुझे देते हुए कहा था कि इसका 10वां अंश मैं रख लूं तथा श्वेत दीनहीन तथा अभावग्रस्त जनता में बांट दूं, परंतु मैंने लोभवश अधिकतर धन व अन्न स्वयं रख लिया तथा लोक दिखावे हेतु थोड़ा सा ही गरीब जनता में बांटा। इस प्रकार उस महापाप के कारण मृत्यु के पश्चात मुझे कालसूत्र महानरक भोगना पड़ा।
नरक महाभयानक है। इस नरक में मुझे यमदूतों ने 30,000 वर्ष तक रुधिर तथा पीव सरोवर में उल्टा लटका दिया तथा मुझे दारुण दुख झेलने पड़े। वहाँ भयानक जंतु, गेद्द तथा कौवों ने मेरी आत्मा तक छत विछित कर दी। मुझे जहरीले कीड़े मकोड़ों ने भी कठिनतम दुख दिए। उस प्रकार 30,000 वर्ष तक घोर दुख व कष्ट झेलने के पश्चात मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई है। मेरे साथ पूर्व जन्म की मेरी पत्नी को भी अधर्म का धन व अन्य का सेवन करने के कारण कष्ट सहने पड़े, परंतु उसने कष्ट मेरी तुलना में कम थे। मृत्यु के पश्चात धर्म अधर्म का फल प्रत्येक जीव को कर्मानुसार भोगना पड़ता है। इस सारस योनि के पश्चात संभवतः हम दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मानव शरीर अत्यंत भाग्य व अच्छे कर्मों के पश्चात ही मिलता है। यह दुर्लभ योनि है। तुम्हारा उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। तुम राजा थे, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु अपने कर्मों के भोग के फलस्वरूप तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। मैं भी सारसी के साथ वन में अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बानर कातर वाणी में बोला, हे सारस, तुमने मेरे अधर्म युक्त नेत्र खोल दिए हैं। तुम धन्य हो जो तुम्हें पिछले जन्म की स्मृतियाँ स्मरण हैं तथा तुमने पूर्व जन्म की स्मृतियों को मेरे जानकारी में भी ला दिया। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे अब शांति का आभास हो रहा है। मेरा हृदय शांत हो गया है। मेरे में अतीव ज्ञान उदयमान हो रहा है। मैं धन्य हो गया हूँ। बानर बोला, हे सारस, अब मुझे बताओ कि किस प्रकार मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ तथा इस निकृष्ट पक्षी योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। तब सारस बोला, हे वानर, मैं सारसी के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रहा हूँ। त्रिवेणी के स्नान के पश्चात हम दोनों की मुक्ति अवश्य संभावित है। हमें अगले जन्म में अवश्य उच्च कुल की मनोवांछित योनि प्राप्त होगी। मानव योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों के फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है तथा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रभु चरणों में हम सदैव सदैव के लिए आत्मलीन हो सकते हैं। बानर बोला, हे धर्मात्मा सारस, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे भी त्रिवेणी का मार्गदर्शन करा दो, जिससे तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। सारस हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ ही प्रयागराज को प्रस्थान करोगे तथा हम तीनों एक साथ मुक्ति पाएंगे। प्रेत बोला, इस प्रकार वानर सारस व सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहाँ उन तीनों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि होने के कारण उनको स्वर्ग में आनंद मग्न रूप में देखा है। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण बोला, हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल का दान देकर मेरी तृष्णा दूर कर दो तथा तत्पश्चात बिना देर करे मेरा उद्धार करो और मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्ति पा सकूं। पथिक बोला, हे प्रेत, मैं धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। मैं यह जल अपने माता पिता के लिए त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात लाया हूँ। मेरे माता पिता जो अत्यधिक वृद्ध तथा तरुण हैं, वे बेचैनी से इस जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि देर करने से कहीं वे अत्यंत अधीर न हो जाएं
और बिना जल ग्रहण किए वे स्वर्ग ना सिधार जाएं। वस्तुतः मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं तथा मृत्यु शैया पर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। उनकी मृत्यु अनसकित है। प्रेत पथिक की बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, हे पथिक, माता पिता की सेवा करना उत्तम धर्म है, अतः तुम शीघ्र ही जाकर अपने माता पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति करो। बीच में ही विप्र ने प्रेत आत्मा को टोका। वह बोला, हे प्रेत, मैंने निश्चय किया है कि इस जल से तुम्हारी रक्षा करूँगा तथा तुम्हें तमाम कष्टों तथा इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूँ। परोपकार से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। मैं शीघ्र वापस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा ने श्रद्धा पूर्वक जल से स्नान किया तथा जल पान किया। तत्पश्चात उसे तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई तथा दिव्य देह को प्राप्त हो गया। वह माघ का मास था। इस प्रकार केरल के ब्राह्मण ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के पश्चात तुरंत उसने माघ स्नान के लिए त्रिवेणी को प्रस्थान कर दिया। प्रयागराज में संगम के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्ति हुई तथा जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज सोमवार है और सोमवार का दिन हमारे भोलेनाथ का होता है। तो अगली कथा सुनेंगे शंकर भगवान की, जो हर सोमवार व्रत में सुनी जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण साहूकार बहुत ही दुखी रहता था और रोजाना शंकर भगवान के मंदिर में जाता और उनकी पूजा आराधना करता, कथा सुनता, व्रत करता, 16 सोमवार करता। यही उसका नियम था। तो एक दिन महादेव पार्वती जी चौपड़ सार खेल रहे थे। तो पार्वती जी कहने लगी महादेव जी से, हे महादेव जी, हे प्राणनाथ, ये आपका कितना परम भक्त है। रोजाना आपकी कितनी सेवा पूजा करता है, व्रत रखता है, व्रत कथाएं सुनता है और बड़े ही आदर सम्मान से आपकी पूजा करता है दोनों टाइम। आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते? तो शंकर भगवान बोले कि हे पार्वती, ये संसार सागर है। जैसा इंसान बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है और यह संतान के प्राप्ति के लिए प्रतिदिन मेरी पूजा आराधना करता है। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, इसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको संतान देनी होगी। तो महादेव जी कहने लगे कि जब इसकी किस्मत में संतान है ही नहीं तो मैं इसे कहाँ से दे दूँ। तो पार्वती जी बार बार हट पड़ जाती हैं। तो महादेव जी पार्वती के सामने हार जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे संतान तो दे दूंगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की होगी। 16 साल के पश्चात वह काल को प्राप्त हो जाएगा। तो पार्वती कहने लगी कि ठीक है महाराज, कुछ दिन तो वो सुख जीवन व्यतीत कर लेगा। तो ये सारी बातें वो साहूकार नीचे सुन रहा था। अब तो साहूकार के ना तो कोई खुशी होती है और ना ही गम। जैसे वो पहले की तरह पूजा करता था वैसे ही करता है और ना ही अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे ये वरदान मिला है और शंकर भगवान और पार्वती ने ऐसा कहा है। कुछ समय व्यतीत होता है, उसकी पत्नी गर्भ से होती है और कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो पुत्र की जन्म होते ही घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई। गांव में मिठाई बटी, ढोल नगाड़े बजे, लेकिन साहूकार को ना तो कोई खुशी थी ना गम था। वो अपनी पूजा में ऐसे ही लगा रहा।
अब काल चक्र बढ़ता है, धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, समय गुजरता है। जैसे ही लड़का 15 साल का हुआ तो साहूकारनी हट पड़ती है कि हमारा बच्चा 15 साल का हो गया है, अब हम इसका विवाह करते हैं। तो साहूकार कहता है, अरे साहूकारनी तू तो पागल है, हम अभी अपने बच्चे का विवाह नहीं करेंगे, पहले इसे काशी जी पढ़ने भेजेंगे, उसके बाद इसका विवाह करेंगे। तो वो कहती है ठीक है कि तुम अपने भाई को बुला लो। तो साहूकारनी अपने माई के खबर भेजती है और अपने भाई को बुलवा लेती है। तो साहूकार ने उस अपने साले से भी कुछ नहीं कहा था। साले को बहुत सारा धन देता है और कहता है कि अरे साले साहब, इस लड़के को ले जाओ अपने भांजे को काशी जी पढ़ाने के लिए, जहाँ भी आप रुकें वहीं यज्ञ करते हुए जाना, भूखों को भोजन कराना, जहाँ कुआं बावरी ना हो वहाँ कुआं बावरी बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, कुंवारी कन्याओं का विवाह करना, ये सारा धन धर्म काज में खर्च करते हुए जाना। अब तो उसका लड़के का मामा भांजा दोनों चल देते हैं। चलते चलते और एक नगर में पहुंचते हैं। वहाँ पर उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी। जिस धर्मशाला में वो लोग ठहरे हुए थे वहीं वो बारात ठहर जाती है आके। तो जो वर पक्ष के लोग आए थे उन्हें बड़ी चिंता होती है कि उनका जो वर था वो एक आंख से काना था, और वो मनी मन घबराते हैं। कहते हैं कि कहीं राजा को पता चल गया कि हमारा लड़का काना है तो कहीं बारात वापस नहीं चली जाए। इसी कारण वह बहुत ही दुखी थे। तो जब वो उस साहूकार के लड़के को देखते हैं तो जो वर पक्ष का माता पिता और उसका मामा था उनके मन में लालच आ जाता है, और वो लड़के के मामा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, हमारा जो वर है वो एक आंख से काना है और आपका लड़का बहुत सुंदर है। अगर एक खेत बारोटी आदि क्रिया आपके लड़के के साथ करा दी जाए तो कैसा रहेगा? हम आपको इसके बदले में बहुत सारा धन देंगे। तो उस लड़के के मामा के मन में लोभ आ जाता है और वो हाँ कर लेता है। तो खेत बारोटी का कार्य सारा बड़े कुशल क्षेम से हो जाता है। अब आती है बारी फेरों की। तो जो वर पक्ष के लोग थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, खेत बारोटी तो हो गई, अब फेरे आदि क्रिया भी इसी लड़के से करा लिए जाए तो कैसा है, और लड़की को विदा करके हम वापस ले जाएंगे। तो फिर लड़के के मामा के पास आए और उससे बोले कि जब खेत बारोटी की सारी रस्म अच्छे से हो गई हैं तो फेरे आदि की क्रिया भी इसी से करवा लिया जाए। तो लड़के का वो मामा था वो मान जाता है। अब तो फेरे आदि संपन्न हो जाते हैं। मत्था टेकने के लिए डौड़ी पर राजा और रानी दोनों जाते हैं। तो मत्था टेक कर वापस आते हैं तो जो साहूकार का लड़का था उसकी चुंदरी के पल्ले पर लिखता है कि हे रानी, तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस वर के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। अब तो वो तो काशी जी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। इधर लड़की की विदाई का समय आता है। लड़की की विदाई होने लगती है। जैसे ही लड़की रोती रोती अपने मुंह पहुंचती है तो अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ देख उसको एकदम से धक्का लगता है और अपने पिता को बुलाती है। पिता को बुलाते ही कहती है कि देखो पिताजी, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ था, ये तो एक आंख से काना है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने के लिए गया है। अब तो ये बात सुनकर राजा आता है और देखता है तो हकीकत में लड़का काना है। बारात वापस भेज देते हैं और लड़की को अपने पास ही रख लेते हैं। उधर वो काशी जी में पहुंच जाते हैं और समय पूर्ण हो जाता है। उस दिन उसके मामा ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया था। सभी पंडित आए हुए थे, यज्ञ चालू हो गया। तो लड़का एकदम से कहता है अपने मामा जी से, अरे मामा जी, आज तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मामा जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप अंदर जाकर सो जाओ, जब पूर्ण आहुति होगी तो मैं तुझे बुला लूँगा। लड़का अंदर जाकर सो जाता है
और थोड़ी ही देर में उसके प्राणांत हो जाते हैं। इधर यज्ञ चल रहा था। जैसे ही पूर्णाहुति का समय आता है, लड़के का मामा लड़के के पास आता है और देखता है तो लड़का तो मृत पड़ा है। अब वो मन ही मन सोचता है कि अगर अभी से रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। फटाफट से यज्ञ का कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को विदा करके रोना पीटना आरंभ करता है और इतनी करुणामयी आवाज़ से रोता है कि वो आवाज़ महादेव और पार्वती के दोनों के कानों में पड़ती है। काशी जी तो महादेव जी की नगरी है, वहाँ तो इधर से उधर भ्रमण करते ही रहते हैं। अब तो महादेव पार्वती जी दोनों भ्रमण कर रहे थे और उसका मामा रो रहा था। तो पार्वती जी आज फिर हट पड़ती हैं कि देखो कितना दीन है कोई, कितनी करुणामयी आवाज़ से रो रहा है और हे स्वामी इसके क्या दुख है उसका हरण करो। तो महादेव जी कहते हैं पार्वती जी ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है, आपको इससे क्या, आप चलो। लेकिन पार्वती जी आज हट पड़ जाती हैं कि मैं तो देखने जाऊंगी। तो महादेव जी और पार्वती जी दोनों वहीं पहुंच जाते हैं और पार्वती जी जैसे ही उस लड़के को देखती है और कहती है अरे महाराज ये तो उसी साहूकार का लड़का है जिसको आपने 16 वर्ष का आशीर्वाद दिया था, आप इसे जीवन दान दो, नहीं तो इसके साथ में 3-3 जाने और जाएंगी। अब तो महादेव जी कहते हैं कि आप ये क्या कह रही हो, आपके कहने पर मैंने उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति दे दी, लेकिन मैंने कहा था इसकी उम्र 16 वर्ष है तो ये अपनी उम्र पूर्ण कर चुका। तो पार्वती जी बार बार हट पड़ती हैं, महादेव जी भी हार जाते हैं और महादेव जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही महादेव जी सिर पर हाथ रखते हैं लड़का राम राम कह के खड़ा हो जाता है। अब उसका मामा की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब तो मामा इतना खुश होता है कि बस पूछो मत। लड़का कहता है कि मामा जी मैं तो बड़ा सोया। मामा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसी नींद तो किसी वैरी को भी ना आए, पर कोई बात नहीं, चलो अब दोबारा यज्ञ करेंगे। फिर उसका मामा दोबारा यज्ञ करता है, सभी पंडितों को बुलाता है और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करता है और आज अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो चलते चलते उसी राज्य में पहुंच जाते हैं जहां उस साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। तो जिस लड़की से उसका विवाह हुआ था वो राजा प्रतिदिन उसी चौराहे पर आके बैठता है और मन में विचार करता है कि किसी ना किसी दिन तो वो वापस आएंगे और मैं उन्हें पहचान लूँगा और अपने महल में लेवा ले जाऊँगा। तो आज भी वही पिता और उसी राह में बैठा था। इतने में ही दोनों मामा भांजे वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़के को देखकर राजा पहचान लेता है और उन्हें महलों में लेवा ले जाता है। महलों में जाकर उनकी बहुत खातिर की जाती है। कई दिन वहाँ वो रुकते हैं। फिर उसका मामा कहता है कि देखो हमें बहुत समय हो गया है, मेरे बहन जीजा जी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, अब हमारे विदाई दो, अब हमारा विदाई का समय हो गया है। राजा अपनी लड़की को विदा करता है, हाथी घोड़े सोना चांदी दास दासियाँ सब सहित। तो जैसे ही विदा होकर दोनों चलते हैं, गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो उसका मामा कहता है कि देखो मैं घर जाकर संदेशा दे देता हूँ, इससे बहन जीजा दोनों बहू की स्वागत की तैयारी करेंगे। तो जैसे ही मामा पहुंचता है घर, आज वो सारी बात साहूकारनी को बता देता है और दोनों छत पर बैठ जाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर हमारा बेटा सकुशल वापस आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही मामा वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि अरे बहन जीजा दोनों आप ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे उतरो और अपने बहू बेटों का स्वागत करो। तो उसका जीजा कहता है हमारी कहाँ बहू कहाँ बेटा, हमारा तो 16 वर्ष तक का बेटा था, क्यों हमें झूठ बोलता है और हमारा बेटा नहीं है। तो उसका मामा कहता है कि मैं शपथ खा के कहता हूँ आपके बेटा बहू दोनों आ रहे हैं। दोनों साहूकार और साहूकारनी नीचे उतर आते हैं, अपने बहू बेटे का स्वागत करते हैं और बड़े ही आनंद से रहते हैं। लेकिन साहूकार को उस रात नींद नहीं आई
और वो बार बार बोले शंकर भगवान को ही याद करता रहा। तो शंकर भगवान उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, अरे साहूकार, तू सोता है या जागता है? तो साहूकार कहता है, नहीं महाराज, ना सोता हूँ ना जागता हूँ, कहो क्या आज्ञा है? कि तू सुख आनंद से और अपने बेटा बहू के साथ जीवन व्यतीत कर। मैं तेरे व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से, तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने तेरे बेटे को अभय दान दे दिया है। अब तू चिंता मत करना, अपने बेटा बहू के साथ सुख भोगना। यह सुनकर साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन साहूकार सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाता है और कहता है कि जैसे शंकर भगवान ने मेरी झोली भरी और मुझे पुत्र ना होते हुए भी पुत्र दिया, वैसे ही आप लोग भी शंकर भगवान की पूजा किया करो, सोमवार का व्रत किया करो, व्रत कथा सुना करो और आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की सभी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। उनके घर में कभी भी किसी दुख दरिद्र का साया भी मत पड़ने देना। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने अनुरोध जरूर बताएं। राधे राधे।